गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए अकेडमी औरंगाबाद। देखो, हम लोगों ने वैसे मेडिकल के जो बैचेज़ हैं उनके लिए मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने करा दिया था, उसके बाद मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको करा करके दिया हुआ है, ठीक है। बट आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, आज जिस चीज़ की टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, वो एक्चुअली जेनेटिक्स के हैं, ठीक है ना। क्योंकि 12th क्लास के बच्चों की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी कि लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कुछ वीडियोस जो हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स के सेंड करने की बात आई है। इसलिए क्योंकि हमारे क्लासरूम कोर्सेज़ में क्लासिकल जेनेटिक्स चल रहा था, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हमने ख़त्म कर दिया था। बट क्लासिकल जेनेटिक्स को ख़त्म करने के बाद मैं मॉलिक्यूलर के भी वीडियोस डालूँगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, क्लासिकल जेनेटिक्स का है। किसका है? क्लासिकल जेनेटिक्स का, जिसको आप नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कह सकते हो ना। क्लासिकल जेनेटिक्स या नॉर्मल क्या है, ये मेंडेलियन जेनेटिक्स है, ठीक है ना। आप सबको मालूम है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? मेंडल को, ठीक है। ही वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। चेकोस्लोवाकिया के थे, 1822 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 1822, ओके। तो खैर उसमें हम ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, हम तो आने वाले हैं सीधे क्लासिकल जेनेटिक्स के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर में। तो देखो, सबसे पहली जो बात आती है वो आती है जो ये टर्म है ना, यहीं से शुरू करते हैं, इसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को लेकर के जब आप उसके डेफिनेशन की बात करते हो तो आप क्या कहते हैं? इट इज़ द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक को कहा जाता है क्या? हेरिडिटी, और दूसरे को कहा जाता है क्या? वेरिएशन। सो आपसे पूछा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर दो टर्म्स हमने लिखे हुए हैं। पहला जो टर्म है हमारा वो क्या है? हेरिडिटी, और दूसरा जो हमारा टर्म है वो क्या है? वेरिएशन, ठीक है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या आप ऐसे कह सकते हो क्या? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। दोनों बातें जो हैं वो एक ही हैं, चाहे आप कह लो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज व्हाट? क्या कहते हैं आप इसको? हेरिडिटी कहते हैं। दूसरा क्या है? वेरिएशन। देखो, वेरिएशन का मतलब ये कि देयर आर सम चेंजेस ना टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ठीक है। ये जो पेरेंटल स्पीसीज़ होते हैं उनसे जो चेंजेस आपको दिखाई देते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है ना, वो जो चेंजेस होते हैं दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट? वेरिएशन। हालांकि वेरिएशन एक बड़ा वाइड टर्म है, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसको हम बाद में कभी देखेंगे। अभी तो बस आप यही देख सकते हो क्या कि देयर आर सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर पेरेंटल स्पीसीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर नोन एज व्हाट? वेरिएशन। देखो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की भी बात कर लो, आपको मालूम चलेगा कि जो पेरेंटल स्पीसीज़ होते हैं, जो मदर एंड फादर हैं, और उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों में आपको चेंजेस तो ज़रूर मिलते हैं ना। एक्सटर्नल चेंजेस तो कम से कम आपको दिखाई देते हैं ना। तो ये जो चेंजेस आते हैं वो बहुत सारे तरीके से आते हैं, इसमें कोई एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला कंडीशन नहीं है। इसीलिए वेरिएशंस को हमने दो भागों में वैसे डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जाता है क्या? सोमैटिक वेरिएशन, दूसरे को कहा जाता है जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है ना। छोटी से छोटी चेंजेस जो आप या कोई भी ऑफस्प्रिंग्स जो है वो उसके अंदर जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? वेरिएशन में। दूसरा कि वेरिएशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जैसे जब हमने कहा क्या जर्मिनल वेरिएशन की खास करके हमने बात करी कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस आपको ज़रूर मिलेंगे जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पेरेंट, जो पर्टिकुलर पेरेंट है उनके ही ऑफस्प्रिंग है, लेकिन इनकी अपनी भी एक आइडेंटिटी है, और वो थोड़े से डिफरेंसेस जो है वो आपको वहाँ पर नज़र आएंगे उन ऑफस्प्रिंग्स में। सो वो जो वेरिएशंस की बात आप करते हो, उस टाइप के वेरिएशन की जो आप बात करते हो उसको आप क्या कहते हैं? जर्मिनल वेरिएशन कहते हैं ना, जर्मिनल वेरिएशन। और जर्मिनल वेरिएशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका वो है, जो इसका कॉज है वो क्या है? वो है एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर कह लो, या फिर इसी को क्या कहते हैं आप?
रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस जो होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मियोसिस ना, मियोसिस के टाइम में जो जर्मिनल, चूँकि जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट गैमेट्स, और उसी टाइम में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हमने पहले कर लिया है बट वीडियो लेक्चर्स के तौर पर हमने अभी इसको नहीं किया है। सो मियोसिस में खास करके मियोसिस 1 में जो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होते हैं, खास करके जो उनके फर्स्ट फेज़ यानी प्रोफेज फर्स्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये वाली जो कंडीशंस मिलेगी। लिप्टोटीन में तो नहीं मिलती, जाइगोटीन में भी नहीं मिलती, पैकीटीन से शुरू करो। पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटीन में क्या हो जाते हैं, एक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आने लगते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, काइज़मा, ठीक है ना। और यही क्रॉसिंग ओवर का कंडीशन है, ठीक है। तो वहाँ पर जो चेंजेस होते हैं, जो स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स की जो अदला बदली होती है ना, जो एक्सचेंज होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, कुछ नए जीन्स का फॉर्मेशन और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पर हो जाता है। और उसके कारण फिर क्या होता है, आगे की जो कंटिन्यूटी है वो एक चेंज के साथ बढ़ती चली जाती है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा। खैर उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी तो हम जेनेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। सो आपको मैंने बता दिया क्या, हेरिडिटी और वेरिएशन, ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, देखो इसी से एक मिलता जुलता टर्म है। जैसे मैंने अभी कहा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट, इंडिविजुअलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंडिविजुअलिटी है वो, ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि आप ये पता कर सकते हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या ये जो ऑफस्प्रिंग है, या फिर ये जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है ना। यही जो चेंजेस होते हैं वो उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। सो एक्चुअली नोन एज व्हाट, इंडिविजुअलिटी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा। देखो अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करते हो तो वहाँ पर तो चेंजेस प्रोमिनेंट हैं, चेंजेस होंगे ही होंगे, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस भी होती है। लेकिन वहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल कंडीशन आपको मिलने वाला है, और वो कंडीशन क्या होता है, उसको कहते हैं आप आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहते हैं आप इसको, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस की कंडीशंस में, ठीक है ना, आपको कोई वेरिएशंस एग्जैक्टली समझ में नहीं आते, क्योंकि जनरली वेरिएशंस उसमें होते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशंस में, खास करके जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, जहाँ पर मियोसिस का कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको जो पैरेंटल स्पीसीज़ होते हैं, जो पैरेंटल स्पीसीज़ होते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज़ ऑफ द ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, वेरिएशंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, 99.9% तक वेरिएशन की कंडीशंस आप देखते हो, लेकिन एक जगह पर वेरिएशंस नहीं होते, इवन दो देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और वो जो प्रोसेस, वो जो कंडीशंस है, वो किसकी है, आइडेंटिकल ट्विंस की है, जुड़वा जिसको कहते हैं आप, ठीक है ना। उसमें भी अलग अलग टाइप के ट्विंस की बात हम करते हैं, जैसे आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, डाईजाइगोटिक ट्विंस है, सियामेज ट्विंस है, तो अलग अलग कंडीशन है। लेकिन हम जिस ट्विंस की बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस के, वो एक्चुअली क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ठीक है ना। तो ट्विंस आपको अभी नहीं जानना है यहाँ पर, तो इतनी सारी बातें आप यहाँ पर एग्जैक्टली समझ सकते हैं। दूसरा एक और कंडीशन होती है, देखो एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ सम एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स का आना, ठीक है ना। यानी कि बहुत जो पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो अब लगभग ख़त्म हो चुके हैं आपके सिस्टम से, लेकिन फिर भी वो अचानक से आ जाते हैं। सो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एटाविज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, जैसे देखो बॉडी हेयर, जैसे इवोल्यूशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई, हम ह्यूमन इवोल्यूशन की कंडीशंस को देखेंगे तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग जो है वो डाइवर्स करते चले गए, जैसे कि उनकी इवोल्यूशन होती चली गई, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ कि बॉडी हेयर का मैक्सिमम लॉस हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अचानक से एक बच्चे का जन्म होता है और पूरी बॉडी में डेंस हेयर है, ठीक है ना। सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ जस्ट द एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स की रिवर्सल होती है ये, ठीक है ना। और उसको क्या कहा जाता है, वहाँ पर लॉइन बॉय कहा जाता है। क्या कहते हैं आप इसको, लॉइन बॉय।
अच्छा, दूसरा क्या है कि देखो जैसे ही ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हो, आपको ये मालूम है कि आज ह्यूमन बीइंग के पास टेल नहीं होते, ठीक है। टेल वर्टिब्रा जरूर होता है, काउडल वर्टिब्रा जिसको कहते हो, बट देयर इज़ नो टेल एट ऑल, ठीक है। इम्ब्रानिक स्टेज में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इम्ब्रानिक स्टेज खत्म हो जाते हैं टेल का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर टाइम में भी क्या है कि आप देखते हो कुछ बच्चे का जन्म ऐसा हुआ, ठीक है, जिसमें कि उनके पास टेल रह गए, ठीक है ना। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ टेल, ठीक है, आफ्टर द बर्थ इन द बेबी। तो उस कंडीशंस में भी फिर क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एंसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे एंसेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अचानक से आ जाते हैं, एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोन एज व्हाट, उसी को क्या कहा जाता है, एटाविज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है। अब हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें मैं अब आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में ले चलूँगा। और मेंडेलियन जेनेटिक्स में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले कुछ स्पेसिफिक कुछ नेम्स जो है ना, जेनेटिक्स के टर्म्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो लगातार इस्तेमाल होते हैं, तो पहले हम उनके बारे में उनकी स्टडी करेंगे, ताकि कि जब भी हम जेनेटिक्स में जाएं और जब भी ये टर्म्स हमें मिलें तो हम एक जगह पर पढ़े रहेंगे, तो हमारे लिए वो समझना आसान हो जाएगा कि इसका मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, तो ये पहला वीडियो था इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उन टर्म्स को पहले सीखेंगे, तब जा कर के फिर हम लॉ ऑफ मेंडल्स और फिर आगे की जो भी प्रक्रियाएँ होंगी उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। बेल आइकॉन को आप उसको प्रेस कर देंगे, सो दैट कि जो भी वीडियोस हम डालेंगे सो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप शेयर करें, ताकि कि उनको भी ये चीज़ें पता चल जाए, ठीक है ना। और आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे लोग जो हैं वो इसको पढ़ सकें, ठीक है ना। लॉकडाउन में आप पढ़ेंगे, फिर जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर हम उसको वापस से रिवाइज करा देंगे आपको एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम लोग मूव करते हैं। थैंक यू।